लेकिन अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, तो ये शेड्यूल आपके लिए बेस्ट है। ऐसा शेड्यूल कोई यूट्यूब पे नहीं लाया है। सब आके बोल दे रहे होंगे कि दिन भर में 3 घंटे ये कर लेना, 4 घंटे वो कर लेना, 5 घंटे ये कर लेना। वो ये नहीं बताएंगे किस दिन पे कौन सा चैप्टर करेंगे। ये लीजिए आपके सामने हम लेके आ रहे हैं कि किस दिन पे कौन सा चैप्टर करना है। तो यार आज की ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड्स के बच्चों के लिए जो कि जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और हम गारंटी से बोल सकते हैं जितने भी क्लास 12 के बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जो जेईई मेंस की तैयारी करके रखे हैं, कि आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हम आपके लिए यार ये नहीं बताने वाले कि 6 घंटे में ये पढ़ लो, 7 घंटे ये पढ़ लो, नहीं। आपके सामने पूरा टाइम टेबल के साथ कब क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, पूरे टाइमिंग के साथ, और किस डे पे क्या पढ़ना है उसके साथ सब कुछ लेके आए हैं। देखो ये पूरा 5 फरवरी से शुरू है, मतलब आज 3 फरवरी हो रही है, 2 दिन बाद 5 फरवरी से टाइम टेबल शुरू है। और ये टाइम टेबल पूरा 29 मार्च तक, यहां तक कि 1 से लेके 5 अप्रैल तक, यानी कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम तक का, और डे वाइज है क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जल्दी से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इस टाइम टेबल का कैसे, और पूरी वीडियो देखना है। और याद रखिएगा इस पूरे पीडीएफ का जो है हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ का लिंक। और याद रखना पूरा इंप्लीमेंट करना, और मेरे लिए एक काम करना, जब आपके लिए हम इतनी मेहनत की है तो आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइम टेबल का थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझा देते हैं, सुनिएगा। आपका पहले 20 फरवरी से ना यार 11 मार्च के बीच में बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। तो हमारा प्लानिंग ये होने वाला है कि 11 मार्च तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास, देखिए जेईई मेंस के एग्जाम में क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस आने वाला है। तो जब अपना 11 मार्च तक बोर्ड का एग्जाम है, यानी कि क्लास 12 का सिलेबस अपने को पढ़ना है, तो क्यों ना हम लोग क्लास 12 का सिलेबस बोर्ड्स के लिए भी पढ़ें और साथ ही साथ जेईई मेंस के लिए भी पढ़ें, हाँ कि ना। तो उसके लिए तो ये अपना जो पूरा शेड्यूल होने वाला है वो इसी पे बेस्ड है। 11 मार्च तक हम लोग जो 12th में टॉपिक्स हैं, जो 12th में चैप्टर्स हैं, उनको फोकस्ड होकर के पढ़ाई करेंगे। और वो पढ़ाई दोनों चीज के लिए होगी, बोर्ड्स के लिए भी प्लस जेईई मेंस के एग्जाम के लिए भी। आ रही है बात समझ में। और उसके बाद 11 मार्च के बाद हम लोग क्लास 11 के चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे। यहां पे देखिए पूरे शेड्यूल में क्लास 11 के चैप्टर 11 तारीख से, यानी कि आपके बोर्ड के पेपर खत्म होने के बाद से दे रखे हैं। आ रही है बात समझ में। अच्छा ठीक है, यानी कि भैया बोर्ड के पहले क्लास 12 के टॉपिक और बोर्ड के बाद 11 के टॉपिक, और ऐसा नहीं है बोर्ड के बाद सिर्फ 11 के ही टॉपिक, बोर्ड के बाद क्लास 11 प्लस 12 दोनों के टॉपिक, यानी कि पूरा फुल्लम जेईई मेंस। अच्छा स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आ जाइए, बोर्ड्स प्लस जेईई मेंस अप्रैल फोकस करते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, प्लीज टिक के बैठ जाओ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अपने दिमाग को फ्रेम करना शुरू कर दो, और वीडियो को 1.25 या 1.5x पे, मतलब आपका दिमाग जिस तरह से कैच करता है करके देख लो, या इसी नॉर्मल स्पीड पे देखो। अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यार 20 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपका बोर्ड का एग्जाम है। ओके डन है, ठीक है। स्टडी मटेरियल क्या रखना है अपने पास, देखना क्लास नोट्स रखने हैं, शॉर्ट नोट्स रखने हैं, सीबीएसई के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आपको, नहीं है ये स्टडी मटेरियल फटाक से कलेक्ट कर लो, और जेईई मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चाहिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, वो है आपका स्टडी मटेरियल, जो कि आप जेईई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हो पिछले 1 या 2 साल से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये स्टडी मटेरियल चाहिए अपने को पूरा इनिशियलाइज करने के लिए प्रोसेस। ओके ठीक है। अब आपका पूरा शेड्यूल 5 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक के लिए यही रहने वाला है, और इसको लॉक कर लो। मतलब इस शेड्यूल को नहीं हिलाना है, और यहां पे जो टाइमिंग हम नहीं दिए हैं समझ जाना वो रेस्ट की टाइमिंग है। यही बात समझ में। देखना डेली सुबह आपको 6 बजे से पहले उठना है, और 6 से 6:30 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है एनसीईआरटी से, ठीक है। मान लो डी ब्लॉक उठाए, आधे घंटे में 1 पेज या 2 पेज पढ़ पाओगे, अच्छे से हाइलाइटर करके सारी चीज मार्क करके पढ़ पाओगे, हाँ कि ना। लेकिन ये चीज सोच के देखो आपको पूरे लंबे तक करनी है, मतलब आपको पूरा अप्रैल तक के लिए करनी है। तो 1-1, 2-2 पेज करके क्या आप इनऑर्गेनिक पूरा रिवाइज नहीं कर सकते आधे आधे घंटे में? ऑफ कोर्स कर सकते हो, पेशेंस बना के रखो, सारे बच्चे कर लेते हैं। सिर्फ 1 महीने में आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर तरीके से आधा घंटा दे करके सिर्फ कर सकते हो, इस बात की मेरी गारंटी है। 1 महीने में पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 8 to 8:45 फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ना है, बस अभी इतना समझो। 9 to 10:45 केमिस्ट्री पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो 8:45 to 9
हम यहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखे हैं, तो 15 मिनट का ब्रेक दिया गया है आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, 15 मिनट का ब्रेक है वो। 9 to 10:45 केमिस्ट्री, 11 to 12:45 मैथ, फिर उसके बाद 12:45 से 2 बजे तक क्या करना है? अरे यार दोपहर में आदमी क्या करेगा? फ्रेशन अप होगा, नाश्ता पानी करेगा, जो भी उसको मील लेनी है अपनी वो मील लेगा, थोड़ी देर आधे घंटे का नैप लेना है नैप ले लो, और कोशिश करना फोन मत चलाना, क्योंकि फोन चलाने से यार दिमाग ड्रेन्ड आउट होता है, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। 2 से 3 फिर फिजिक्स पढ़नी है, 3 से 4 केमिस्ट्री पढ़नी है, 4 से 5 मैथ पढ़ना है, 5:30 to 9:30 फिर फिजिक्स। अब देखो 5:30 to 9:30 फिजिक्स भी पढ़ना, केमिस्ट्री भी पढ़ना, मैथ भी पढ़ना। अच्छा भैया 5:30 to 9:30 कैसे डिवाइड करेंगे? अरे 70 मिनट, 5:30 to 9:30 देख लो आपको कितना मिलेगा, 270 मिनट्स मिलेंगे। यानी कि 70 मिनट फिजिक्स पढ़ना है, 70 मिनट केमिस्ट्री पढ़ना है, 70 मिनट मैथ्स पढ़ना है। उसके बाद 10:30 to 11:30 क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करने हैं। देखना हम यहाँ पे 3 चीज लिखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शनल और इंग्लिश। यानी कि इस 1 घंटे में आपका जिस दिन मन करेगा उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करना, उनके मैकेनिज्म को देखना, और जिस दिन मन करेगा उस दिन जो आपके बोर्ड्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनको रिवाइज करना। आई बात समझ में? या फिर इंग्लिश आपका अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो इंग्लिश पढ़ लेना। वो ये तीनों आपका ऑप्शनल है, आप इन तीनों में स्विच कर सकते हो। अगर आपका 10:30 to 11:30 ऑर्गेनिक मन कर रहा ऑर्गेनिक करो, ऑप्शनल मन कर रहा ऑप्शनल करो, इंग्लिश मन कर रहा इंग्लिश करो। लेकिन ये जो 10:30 to 11:30 वाला स्लॉट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शनल एग्जाम, जैसे मान लीजिए 4 मार्च को म्यूजिक यहाँ पे दे रखा है। अब ऑप्शनल बहुत सारे बच्चों का, किसी बच्चों का फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी बच्चों का यार कंप्यूटर होगा, किसी बच्चों का म्यूजिक होगा, या और भी फर्दर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम केवल एक म्यूजिक को सेलेक्ट किए हैं, तो सोच के देखो, अरे यार एक बात बताओ, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट कब तक पढ़ना होगा? जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए। और जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए, और जैसे ही बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो आपको 10:30 to 11:30 सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा, क्योंकि आप उसमें स्विच कहां कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑप्शनल और इंग्लिश का एग्जाम तो खत्म हो गया ना भैया। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है बोर्ड के एग्जाम के बाद। लेकिन बोर्ड के पहले पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मन किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिए, जब मन किया ऑप्शनल कर लिए, जब मन किया इंग्लिश कर लिए। अच्छा, अब उसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा नोट हम दे रखे हैं। अभी क्या पढ़ना है हम उस पर बात करेंगे, क्या पढ़ना है वो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, चिंता मत करना। नोट में क्या रखा है? एग्जाम के 1 या 2 ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है? 1 मिनट। हाँ, एग्जाम के 1 या 2 डे पहले फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जैसे देखिए 8 to 8:45 फिजिक्स दे रखा, 9 to, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। लेकिन आपका जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा ना, जब आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा, तो आपको 1 या 2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका 20 फरवरी को हिंदी है, ठीक है? तो अब आप देख लो कि यार हिंदी में आपको कितना टाइम चाहिए। ज्यादा टाइम चाहिए तो 2 दिन का टाइम दे दो, कम टाइम चाहिए तो 1 दिन का टाइम दे दो, ठीक है? और हिंदी में भी यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आपके पास जो क्लास के नोट्स हैं उनसे पढ़िएगा, मतलब पीवाईक्यूज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहिएगा बोर्ड्स के लिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप सोच के देखो, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले अपने को क्या करना है? फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का स्टफ, कोई जेई मेंस नहीं, सिर्फ क्लास नोट्स जो आपके हैं उनको पढ़ना है, और जो बोर्ड्स के पीवाईक्यूज हैं उनको करना है। और ये चीज देखो, और 20 फरवरी to 11 मार्च मॉक टेस्ट जेई मेंस, 5:30 to 6:30 एनालिसिस। देखना हम यहाँ पे ये क्या लिखे हैं, 20 फरवरी से 11 मार्च के बीच में ना आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चल रहा होगा। फिर से सुनिएगा, 20 फरवरी से 11 मार्च के बीच में ये जो चीज लिखी है ना, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम चलने के दौरान की है। ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम चलने के दौरान, मतलब जब आपका रनिंग में होगा। यानी कि ये चीज जो लिखी है 20 फरवरी से लेके 11 मार्च तक के लिए लिखी है कि आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम के ऊपर। और दूसरी चीज, जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा ना, तो उसमें बहुत लंबे लंबे गैप्स हैं पेपर्स के बीच में। तो वो पेपर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए 6 दिन का गैप है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे गैप हैं, 5-6 दिन के गैप हैं। तो 5-6 दिन, जैसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए आपको 6 दिन का गैप मिला है, तो अब पूरे 6 दिन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना आपको ना, आपको दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक मॉक टेस्ट देना है। ये चीज जो लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा तब के लिए है। फिर से बोल रहे हैं, आपको 2 बजे से लेके 5 बजे तक मॉक टेस्ट देना होगा जेई मेंस का। आई बात समझ में? जेई मेंस का मॉक टेस्ट देना होगा आपको। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हो, या तो कोई मॉक टेस्ट दे सकते हो। और 5:30 to 6:30 एनालिसिस करनी होगी।
क्या बोले, जब आपका बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपको मॉक टेस्ट देना है और 5:30 to 6:30 एनालिसिस करना है। और भैया पूरे दिन क्या करना है, अरे यार पूरे दिन आपका जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला उसको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए होंगे कि ये जो चीज लिखी है यानी कि ये पूरा जो रूटीन है, इस रूटीन में आपको पढ़ना है। लेकिन जब आपका बोर्ड का एग्जाम रनिंग में होगा तो उस टाइम पे ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये लिखा है, इनको ना फॉलो करके आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होगा जिस सब्जेक्ट का आपका बोर्ड एग्जाम है। लेकिन बोर्ड एग्जाम जब चलता रहेगा तो आपको 2 बजे से लेके 5 बजे तक मॉक टेस्ट जरूर देना है और फिर 5:30 to 6:30 उसकी एनालिसिस जरूर से करनी है। लेकिन जब आपका 2 दिन बचा होगा तो ये मॉक टेस्ट वाला काम, 2 दिन जब बचा होगा तो ये मॉक टेस्ट वाला काम मत करिएगा। टोटली आपको बोर्ड के चीजें पढ़नी है, चाहे चैप्टर वाइज पढ़िए चाहे क्लास नोट्स पढ़िए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जब बोर्ड चल रहा होगा आपको तो थोड़ा आपको बैलेंस करके चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा तो भैया समझ गए हम कि बोर्ड जब चल रहा होगा, बोर्ड के एग्जाम जब रनिंग होंगे तो ये चीज करनी है। लेकिन भैया उससे पहले और उसके बाद कैसे करें कि सब कुछ हो जाए। अच्छा देखना, अब यहां से शुरू है मेन कहानी। देखो हम यहाँ पे लिखे हैं ना यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या है ये देखना। 5 फरवरी को आपको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ना है और मैथ्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है। भाई बात समझ में, आप समझ गए ना। यानी कि यहां पे जो फिजिक्स लिखे हैं ना 8 to 8:45, तो 8 to 8:45 5 फरवरी को आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, मैथ्स में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। अब जहां जहां फिजिक्स लिखा हुआ है, जैसे यहां देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है, यहां 2 से 3 फिजिक्स लिखा है, यहां 5:30 to 9:30 यानी कि 70 मिनट फिजिक्स लिखा है। यानी कि इस फिजिक्स में क्या करना है आपको 5 फरवरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है। 11 फरवरी को 7th of Feb को क्या करना है, करंट और कैपेसिटर करना है। 9th Feb को क्या करना है, मैग्नेटिज्म करना है। अब ध्यान से देखना 7th Feb और 9th Feb के बीच में एक दिन का गैप दिख रहा है 8th Feb, वो हम नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि 7th Feb को करंट कैपेसिटर करना है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, मैथ्स में वेक्टर 3D करनी है। आप एक बात बताओ, करंट कैपेसिटर इतना बड़ा चैप्टर फिजिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बड़ी है, वेक्टर 3D भी बड़ी है, तो क्या आप केवल 7th Feb को केवल 3 से 4 घंटे में ये सारे चैप्टर रिवाइज कर लोगे? नहीं ना कर पाओगे। इसीलिए 7th Feb को भी आपको यही करना है और 8th Feb को भी यही चीज करनी है। मतलब 7th Feb के बाद हम यहाँ 8th Feb नहीं लिखे हैं, इसका मतलब कि आपको 7th Feb वाला चीज फिर से 8th Feb को करना है। आई बात समझ में। और कब कब करना है, यहाँ जहां फिजिक्स लिखा है फिजिक्स करना है, जहां केमिस्ट्री लिखा है केमिस्ट्री करना है, मैथ्स जहां लिखा है मैथ्स करना है। आई बात समझ में। और कौन सा चैप्टर करना है, जिस डेट पे जो चैप्टर लिखा है वही करना है। फिर देखो 9th Feb का लिखे हुए हैं, फिर 9th Feb के बाद देखो 10th Feb गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि 9th Feb को जो किए थे वही आपको दोबारा से 10th Feb को करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स बेटा बड़े हैं। ठीक है, आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और इसी तरह करते करते आप देखिए 18th Feb तक जाओगे, मतलब 5 Feb से शुरू होगा और आप 18th Feb तक जाओगे। और ध्यान से सोच के देखना, ये 5 Feb से 18th Feb के बीच में जो चैप्टर्स लिखे हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। आई बात समझ में। हाँ भैया। अच्छा लेकिन भैया हम समझ गए हैं कि आप किस डे पे कौन सा चैप्टर पढ़वाना चाह रहे हो, हम ये बात समझ गए। लेकिन भैया करना कैसे है, आप तो बोले थे बोर्ड और तो किसको हम देखेंगे। अरे यार आप अपने साथ क्लास नोट्स रखो, आप अपने साथ शॉर्ट नोट्स रखो, आप अपने साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज रखो बोर्ड्स के, आप अपने पास चैप्टर वाइज जेईई मेंस के पीवाईक्यूज रखो। तो आपको इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप क्या करो एक बात बताओ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपको 2 दिन पढ़ना है। ये बात समझ में। यानी कि ध्यान से देखना, फिजिक्स को 70 मिनट यहाँ पे, 1 घंटे यहाँ पे यानी कि 60 मिनट, और फिर यहाँ पे कितना अप्रॉक्स 2 घंटे हम पकड़ लेते हैं। मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यानी कि एक दिन में फिजिक्स को आप 4 घंटे दे रहे हो। और यही चीज आपको 2 दिन के लिए करनी है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को टोटल 8 घंटे मिले हैं। तो क्या आप सोच के देखिए, 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप पूरा क्लास नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक का? कर सकते हैं। 2 घंटे आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करिए बोर्ड्स का, और फिर बाकी की देर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करिए। अरे 8 घंटे में 2 घंटे क्लास नोट्स करिए, 2 घंटे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करिए बोर्ड्स के, और 2 घंटे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करिए। बैलेंस।
और एक बात हमें आपको एक बात समझानी है कि जब आप जेईई मेंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाईक्यूज कर रहे होगे तो क्या वो आपके बोर्ड की तैयारी नहीं होगी? सोच के देखो ना यार, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हो ना, जेईई मेंस में बदल जाता है क्या? नहीं ना। और वैसे भी आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू भी तो आने वाले हैं, क्या वो उसमें हेल्प नहीं करेगा? अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो जो 2 घंटा आप बोर्ड्स के पीवाईक्यूज पढ़ने वाले थे, अब उसको बढ़ा करके 3 घंटा कर दीजिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर आपको ज्यादा लेना है। आई बात समझ में? तो ये चीज तो 5 से 18 फैब तक करनी है ना। तो आपके सारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, सारे चैप्टर फिजिक्स के, सारे चैप्टर केमिस्ट्री के 18 फैब तक एक बार ओवरऑल और रिवाइज हो जाएंगे। और जब बोर्ड का एग्जाम चलेगा तो उससे 2 दिन पहले तो हम बोल ही रखे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज करने हैं 2 दिन पहले तक। और वैसे भी जब मान लीजिए 4-5 दिन का गैप है तो यार जब आपका जेईई मेंस, जब आपका बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा होगा तो सिर्फ दोपहर में 3 घंटे ही तो देने जेईई मेंस को, वो भी मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और फिर बाकी के पूरे दिन तो पूरा अपना बोर्ड से रिलेवेंट स्टफ ही पढ़ोगे ना, तो उसमें तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ही करोगे ना बोर्ड्स के। समझ गए कैसे बैलेंस हुआ? आई बात समझ में? अच्छा, तो ये 18 फैब तक दिया हुआ है क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड के एग्जाम चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 19th ऑफ फैब से 19th या 20th ऑफ फैब से जो है पूरा आपका 11 मार्च तक जो होगा बोर्ड का एग्जाम चलेगा। और उसके बाद तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे आपको रन करना है अपने आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपका 11 मार्च को बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा और 11 मार्च को बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद 12 मार्च से ये शेड्यूल है। और वैसे ही शेड्यूल है, अब तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सीबीएसई बोर्ड वाला बुक करना ही नहीं होगा, उसको साइड करिए और अपने मॉड्यूल्स उठाइए और जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स है उन्हें उठाइए और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठाइए जेईई मेंस का और वैसे ही करना शुरू कर दीजिए। जहां पे 12 मार्च को फिजिक्स में एनएलएम फ्रिक्शन दिया है वहां पे टाइमिंग आपको लिखी हुई है, यानी कि 12 मार्च को एनएलएम में फ्रिक्शन करना है जहां पे फिजिक्स के स्लॉट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिंपल। और ऐसे करते करते आपको 12 मार्च से लेकर के देखिए ये 12 मार्च से 20 मार्च तक, फिर उसके बाद 21 मार्च से 29 ऑफ मार्च तक और उसके बाद 30 एंड 31 मार्च तक सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें आपके क्लास मतलब आप बोर्ड में जब होंगे तो 12th के सिलेबस तो रिवाइज हो रहे होंगे, लेकिन जब आप 12 मार्च के बाद जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी आपके 12th के सिलेबस इंक्लूडेड हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्टिक्स इंक्लूडेड है, यहाँ पे देखिए मेटलर्जी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, फिर से दोबारा रिवीजन, डबल रिवीजन। आ रही है बात समझ में? और फिर यहाँ पे देखना हम 30 मार्च और 31 मार्च को योर चॉइस लिखे हैं। उसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि कुछ सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, रिवाइज कर चुके हो, लेकिन अब आप चॉइस उठा लो कि आपको कौन से चैप्टर वीक लग रहे हैं, आप वो वाले चैप्टर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। और जहां पे हम इनऑर्गेनिक सॉल्व लिखे हैं ना, देखना यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्व लिखे, यहाँ पे देखना ऑर्गेनिक सॉल्व लिखे, कहीं लिखे होंगे यहीं पे, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्व लिखे, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, आप इसमें लर्न भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न भी कर सकते हो, बट कोशिश करना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्विंग करना जहां पे ऐसे लिखा हुआ है। क्यों? तो बोलोगे भैया थ्योरी कब पढ़ेंगे? अरे यार एक बात बताओ, थ्योरी के लिए टाइम यहाँ पे तो अलग से दे रखे हैं ना, वो तो आपका डेली रिवाइज हो रहा है। अरे 10:30 to 11:30 डेली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है और 6 to 6:30 डेली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, तो रिवीजन तो यही हो गया ना थ्योरी का। तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कब करोगे? तो ये टाइमिंग जो दिए हैं और ये वाली टाइमिंग जो दिए हैं हम आपको अलग अलग डे पे, ऑर्गेनिक सॉल्विंग, यहाँ पे भी दिए होंगे ऑर्गेनिक सॉल्विंग, यहाँ पे आपको क्या करनी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्विंग करनी है। इसी तरह इनऑर्गेनिक के लिए भी दे रखे हैं। आई बात समझ में? तो 31 मार्च तक आपको इस तरीके से अप्रोच करना है और उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितना आप दे सकते हो उसकी एनालिसिस करना मत भूलना। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, टेस्ट पेपर की एनालिसिस करते रहना है, चिल्ड आउट होना है एंड पेपर फोड़ के आना है और नीचे इसी वीडियो के आके नीचे कमेंट करना है कि भैया आपका शेड्यूल फॉलो किए थे और हमें इतना मार्क्स अचीव हुआ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी बहुत प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर कि ये शेड्यूल आप फॉलो कर पाए, क्योंकि इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको रोबोट बनना पड़ेगा। हमें पता है यार बहुत हार्ड शेड्यूल है, पूरा 2 महीने तक आपको डट के रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना तो ये शेड्यूल आपके लिए बेस्ट है। ऐसा शेड्यूल कोई यूट्यूब पे नहीं लाया। सब आके बोल दे रहे होंगे कि दिन भर में 3 घंटे ये कर लेना, 4 घंटे वो कर लेना, 5 घंटे ये कर लेना। वो ये नहीं बताएंगे किस दिन पे कौन सा चैप्टर करेंगे। ये लीजिए आपके सामने हम लेके आ रहे हैं कि किस दिन पे कौन सा चैप्टर करना है। अब बस आप इसको फॉलो करिए और हमको थोड़ा सा प्यार दिखाइए, बहुत जरूरत है। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा
और अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जाइएगा, हम आपको ज़रूर रेफर करेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम के साथ, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। बाय। थैंक यू सो मच। जेईई मेंस और बोर्ड के आना है। बाय।